अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो कि 24 जुलाई को होने थे, अब फैसला ये किया गया है कि इन इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। यानी अब 24 जुलाई को जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे अब नहीं होंगे। क्या वजह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्यों सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है? ना सिर्फ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात बल्कि 27 जुलाई को जो NA 245 का ज़िमनी इंतखाब होना था, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई थी, वो इंतखाब भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। क्या वजह है, किन वजूहात की बिना पर मुलतवी किया गया है और अब ये इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, मैं आपको डिटेल्स देने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। व्यूअर्स, सबसे कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया है कि सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो कि 24 जुलाई को होने थे वो अब नहीं होंगे और अब ये इंतखाबात जो हैं 28 अगस्त को होंगे, जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हैं। वजह यह बताई गई है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी गई थी MQM की जानिब से, इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी GDA और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त पर यह फैसला किया गया है। चूंकि बारिशों की पेशगोई की गई थी कराची में और बताया गया था कि बारिशें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो पोलिंग का अमल है मुतासिर हो सकता था और इसी वजह से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन दरखास्तों के बिना पर यह फैसला जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि अब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होंगे। इसके साथ साथ NA 245 का जो ज़िमनी इंतखाब है वो भी बताया जा रहा है कि मुलतवी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसी वजह से कि बारिशों की पेशगोई की गई है और इन्हीं दरखास्तों की वजह से इसको भी मुलतवी कर दिया गया है। और अब यहाँ पर जो इंतखाब होगा, ज़िमनी इंतखाब, वो 21 अगस्त को होने जा रहा है। यानी जो तैयारियां की जा रही थी तमाम तर पार्टीज की जानिब से, अब इसमें जाहिर सी बात है मजीद टाइम मिलेगा, मजीद तैयारियां की जा सकेंगी। इसके साथ साथ अगर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की बात की जाए तो पहले मरहले में हमने देखा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भारी अक्सरियत में नशिस्तें हासिल की गई थी और उस वक्त हमने देखा कि तमाम तर पार्टीज़ की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि उनकी जानिब से धांधली की गई। ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि अपनी ही इत्तेहादी पार्टीज़ की जानिब से भी पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम आयद किए गए। अब की बार देखना ही होगा कि किस तरीके से धांधली जो हुई थी पहले मरहले में उसको टैकल किया जाता है और वो पार्टी जो कि चाहती थी कि उनको मजीद वक्त मिले और वो मजीद अच्छे तरीके से तैयारी के साथ इन सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लें, तो अब उनको मजीद वक्त मिल सकेगा। और अब देखते हैं कि इस दफ़ा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में कौन बाजी लेता है और इस हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। चैनल JK पॉइंट को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।